अस्सलामु अलैकुम। खैरियत से आप लोग जरा हाथ उठा के बताइए कि लोग जग रहे हैं। इसका मतलब इससे पहले सो रहे थे क्या? जाग रहे थे ना। बीच में बहुत सारी कुर्सियां खाली है, उसको आप भर दीजिए। हजरत शान गयावी की नानी के दरमियान मुल्क हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब जो इस बड़ी तेजी के साथ पूरे भारत सफर कर रहा है और ऐसा नहीं है कि वो वक्त के प्रधानमंत्री है तो सफर कर रहा है। नहीं, पैगाम मुस्तफा को आम करने के लिए वो नगर नगर जाके दीन का काम करते हैं। हुजूर का काम अगर कोई गुलाम करता है ना, हुजूर के गुलाम की शोहरत बहुत बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप? आज से गालिबन 4-5 साल पहले सलमान अज़हरी कौन है कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्होंने जब हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को इस तरह सरशार कर लिया, अपने आप को इस तरह डुबा लिया इसके रसूल में कि आज पूरी दुनिया का बच्चा सलमान अज़हरी के नाम से याद करता है। उसी तरीके से अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये रात में बाप को पढ़ाते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं। या यूं कह लीजिए कि दिन में बच्चे को पढ़ाते हैं, रात में बच्चे के बाप को पढ़ाते हैं। कोई इंसान 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद टेंशन में आ जाता है कि अगर ओवर ड्यूटी करे डे नाइट दोनों करे तो परेशानी हो जाती है। लेकिन आप बताइए काली दीन को दिन में भी काम करना है, रात में भी काम करना है। दिन में बच्चों को पढ़ाना है, रात में बच्चों के बाप को दीन का पैगाम बताना है। दीन की बातें बतानी है, सीरत मुस्तफा बताना है। ये है डॉक्टर मुसव्विर भाई साहब। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक शेर पढ़ना चाहूँ, इजाज़त है आप हज़रात की। क़ल्ब में जज़्बे ईमान कहाँ से आता? क़ल्ब में जज़्बे ईमान कहाँ से आता? आप न आते तो कुरान कहाँ से आता? अरे है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? यानी तूफानों में तूफान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमज़ान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमज़ान कहाँ से आता? एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा डॉक्टर के हवाले से कि खुदा के आखिरी पैगाम के बाद, खुदा के आखिरी पैगाम के नुज़ूल के बाद कोई रसूल न आया मेरे रसूल के बाद। सुन लो आप कि खुदा के आखिरी पैगाम के नुज़ूल के बाद कोई रसूल न आया मेरे रसूल के बाद। पैगंबरी के गुलिस्तान में आज तक लोगों खिलाना भूल कोई अमानत के फूल के बाद। पैगंबरी के गुलिस्तान में आज तक लोगों खिलाना भूल कोई आमना के फूल के बाद। खिलाना भूल कोई आमना के फूल के बाद। आइए इस्तेमाल कर लें शहंशाह दारे फसाद बलागत बल्ले इस्लाम अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुसव्विर भाई साहब का नारे तकबीर। इसका मतलब सारे लोग अदब के साथ हाथ उठाएं। बहुत बड़े खतीब की आमद इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। ए भाई सलामत है यार, उलमा के इस्तकबाल में हाथ उठा लो, जिंदगी सवर जाएगी। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा, शान मोहम्मद, अज़मत इस्लाम, 1500 साल जश्न आमद रसूल, सरज़मीं खानपुर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन वनज़्ज़ल फ़ुरक़ान व अनअम अलैना बिल ईमान व तम्मना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الشريف اللهم صل على सय्यदना शफीअना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब आप ई को बंद कर दें। ऑपरेटर भाई को बंद कर दें। और ये पीछे जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं उनको बोलिए कि घर में जाकर सो जाएं। इतनी रात को जगना बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है और ये महफिल बच्चों के लिए है भी नहीं। बच्चे ऐसे ही शरीर होते हैं, उनकी उम्र है, वो मुकल्लफ भी नहीं होते, शरई अहकाम उन पर नाफिज भी नहीं होते अगर वो बच्चे छोटे हैं। इसलिए उनको जलसों की बहुत ज़्यादा हाजत नहीं होती है। जलसा, उलमा, मजलिस, कॉन्फ्रेंस, तबलीग, शरीयत, कानून, ये सब बालिगों पे, होशियार पे, अक्लमंदों पे, हम जैसे लोगों पे, आप जैसे लोगों पे है। बच्चे चूंकि नादान हैं, नादानी का सबूत वो ये भी दे रहे हैं कि साहब यहाँ मजलिस सजी है, पीछे वो हल्ला कर रहे हैं। अगर वो बच्चे हैं तब भी जायज़ है और अगर वो बड़े हैं तब भी ये उनके लिए जायज़ है, चूंकि वो पागल हैं। अगर वो अक्लमंद होते तो हल्ला नहीं करते और पागलों पे शरीयत का कोई कानून नाफिज नहीं होता। सूरतों में वो इस महफिल में बैठने के काबिल नहीं है। बेहतर है उनको मार भगाया जाए यहाँ से और समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो बच्चों को कभी समझाते ही नहीं है। मुझे देखकर ही बच्चे समझ लेते हैं कि मुझे क्या करना है। मैं फर्स्ट पनिशमेंट पर विश्वास करता हूँ, पहली गलती पर सज़ा का विश्वास करता हूँ। आप लोगों ने एक कानून सोचा और समझा होगा कि पहली गलती माफ़ करनी चाहिए। मैं दूसरी गलती माफ़ करता हूँ, पहली मैं जमकर पिटाई करता हूँ। इसलिए हमारे क्लास में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो 2 दिन पहले ही याद कर लेते हैं, क्योंकि मैं गलती माफ़ नहीं करता हूँ। इसलिए जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर उनको भागना है, जाना है, वो चले जाएं। हमारे 10 नौजवान जो सामने हैं, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से इतना बड़ा जलसा सजाया, तैयारी की, इतने बड़े बड़े उलमा शोरा को बुलाया, जाहिर है इनकी एक तमन्ना है, हमारी बहनें बैठी हैं, इनकी एक ख्वाहिश है कुछ सुनने की। तो हम इन लोगों की ज़रूरतों को देख रहे हैं, इनकी मेहनतों को देख रहे हैं, इनकी हाज़िरी को देख रहे हैं। और ये मुबारक रात जिस नाम से आपने इस रात को मौसूम किया है, यकीनन ये 10-15 दिनों की जो आपकी काविशें, 1500 साला जश्न मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट करने का यहाँ के नौजवानों ने हर साल की तरह इमसाल जो एक जिम्मेदारी निभाई है, वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि आपको अल्लाह ने जितनी नेमतें दी, उन तमाम नेमतों में एक सबसे बड़ी और ज़बरदस्त नेमत, जिस नेमत का कोई जवाब नहीं, उसी नेमत को मोहम्मद अरबी कहते हैं। नबी की आमद हमारे लिए, हम इंसानों के लिए, आमतौर पे मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए अल्लाह के की जानिब से जो सबसे बड़ी नेमत और अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान जो है, वो एहसान ये नहीं कि अल्लाह ने हमें घर दिया। अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने घर दिया है, लेकिन ये सबसे बड़ा एहसान नहीं है। अल्लाह ने ज़मीन हमें दी, ये अल्लाह का एहसान है, लेकिन ये सबसे बड़ा एहसान नहीं है। अल्लाह ने हम में से हर एक शख्स को कुछ न कुछ एक्स्ट्रा
ऐसी हम पर भलाई अल्लाह की है जिसको देखकर हम खुश होते हैं। किसी को औलाद की खुशी, किसी को जमीन की खुशी, किसी को नौकरी की खुशी, किसी को प्रॉपर्टी की खुशी, मगर इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा एहसान, इन सभी भलाइयों में सबसे बड़ी भलाई अगर कोई है तो ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार की ज़ात है। सरकार की सूरत में अल्लाह ने हम इंसानों पर जो भलाई अल्लाह ने फरमाई है, इस भलाई का जवाब नहीं। आप अपने शरीर को देखें साहब, आपके जिस्म में जितने लोथड़े, जितने डिपार्टमेंट, जितने पार्ट्स, जितने पुर्जे, जो भी आपके शरीर में है, ये सब अल्लाह की एक से एक नेमत है। नाखून से बाल तक, उंगली से लेकर सर तक, हर एक चीज को अगर आप गिने और फिर उसकी कद्र आपको तब महसूस होगी जब वो किसी को न रहे और आपको हो। यानी एक लूल्हा को देखने के बाद तब आपको अपने हाथ की कीमत का एहसास होता है। लंगड़े को देखने के बाद तब आपको अपने पांव की कीमत का एहसास होगा। अंधे और नाबीना को देखने के बाद तब आपको समझ में बात आएगी कि अल्लाह ने आंख देकर आप पर कितना बड़ा एहसान किया। तो शारीरिक तौर पर हर इंसान पर अल्लाह की जानिब से इतनी बड़ी भलाई है कि इंसान जिंदगी भर गिनना चाहे, अल्लाह की नेमतों का इन्हिसार नहीं कर सकता। ऐसा 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 है ना, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, माँ बाप की मोहब्बत में, पिंडाल से बाहर जो पीछे जितने नौजवान हैं वो सारे लोग उठ के आगे आ जाएं और नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। मेरे भाई पीछे वाले उठ के आ जाओ, डॉक्टर साहब दुआ भी देना चाहते हैं और दवा भी देना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही साहब बिल्ला, सरजमीने खानपुर, नारे तकबीर। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक पॉइंट गौर से सुनिएगा, कोई बात बाउंस नहीं होगी। मैं बहुत बड़ी लंबी कहानी, किस्सा या चुटकुला सुनाकर यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हमें शर्म आती है हमारी महफिलों में आज की भी तारीख में इतनी बेदारी के माहौल में भी लोगों ने चुटकुला और लतीफाबाजी को जगह दे दिया है। अभी से 4 दिन पहले मेरी तारीख झारखंड के एक बड़े जलसे की फिक्स थी। जलसा होने से 1 हफ्ता पहले किसी साहब ने सिर्फ ये कहकर मेरी तारीख रद्द करवाई और कोई ऐसे खतीब को बुलाया जिससे उनको हंसना था, मजा उड़ाना था। मुझे 10 मिनट के लिए मैं सहम गया कि ये कौम को क्या हो गया है। क्यों किसी ऐसी महफिल में, अगर आपको हंसनी मजाक की महफिल बनानी है तो इसके लिए दूसरा इंतजाम करना होगा, इसके लिए दूसरी महफिलें हैं, दूसरे साइड से करें। लेकिन नबी के नाम से उस महफिल को जोड़कर नबी की महफिल को तमाशा बनाना और मुसलमानों के जरिए, नबी के गुलामों के जरिए, ये कभी बर्दाश्त के काबिल ये बात, ये अमल नहीं आपका। मगर लोगों ने फैशन बनाया है कि हंसेंगे, हंसाएंगे, चुटकुला सुनेंगे, सुनाएंगे, और वो भी आलिम से चुटकुला सुन रहे हैं। ये तमाशा और दर तमाशा ये है कि लोगों ने हंसना भी एक आलिम से सीखा है। जिस आलिम की तकरीर से आदमी को रोना चाहिए था, जिस आलिम के खिताब सुनकर आदमी को तड़पना चाहिए था, नमाज शुरू करनी चाहिए थी, उस महफिल में आंसू बहाना चाहिए था, उसी महफिल में उसी आलिम को बुलाकर आदमी ठट्ठेबाजी के लिए तैयार रहता है कि वो आलिम आए हैं तो हंसेंगे। तो ये तमाशा नहीं होने वाला है। आपको खिताब सुनाऊंगा और एक भी बात मेरी गुफ्तगू में जो भी मैं कहूंगा कोई बाउंस नहीं जाएगी। आप गौर से सुने कि अल्लाह ने किन किन जिहतों से आप पर एहसान फरमाया है। आप अपने शरीर पर गौर करें। अल्लाह ने आपके शरीर में जितने पार्ट्स दिए, नाखून, सर, टोटली हर डिपार्टमेंट, किसी एक की कमी अगर रहती तो आदमी इनकम्प्लीट होता। 2 आंख अल्लाह ने दिया, एक देता तो भी इनकम्प्लीटेशन के लिए ये कहना था कि एक ही आंख है, ये आदमी सही नहीं है।
2 की जगह पे 3 आंख होती तो भी ये आदमी को कहा जाता कि इनमें कमी है, आंखें इनकी 3 है, 2 आगे 1 पीछे। यानी जितनी आंखों की जरूरत थी उतनी ही अल्लाह ने हमें दिया, जितने हाथ की जरूरत थी हाथ भी दिया और उतना ही हाथ दिया जितनी जरूरत थी। पांव की जितनी जरूरत थी अल्लाह ने उतना ही पांव हमें दिया। तो अल्लाह ने दिया भी, और अल्लाह ने देने के साथ साथ एक सही दिशा और सही सेहत भी अल्लाह ने अता फरमाई, सही क्वांटिटी और मिकदार में अल्लाह ने अता फरमाई। ये शरीर का सारा पार्ट पुर्जा अल्लाह की एक से बढ़कर एक नेमत है। ये लुआब की अगर मैं बात करूं, जिसे आप थूक समझते हैं, इस थूक की क्वांटिटी को अल्लाह अगर बढ़ा देता, जैसे जबान, हमारी जबान जो तर रहती है, भीगी रहती है थूक से, ये थूक की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती या घट जाती, घटने और बढ़ने से 3 बड़ी बीमारी हमें हो सकती थी। हमारी पाचन शक्ति खराब होती, इसी के घटने और बढ़ने से हमारी बीनाई कमजोर हो सकती थी, इसी के घटने बढ़ने से हमारा 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 दिमागी तवाजुन गड़बड़ा जाता। आंख की बीनाई, पाचन शक्ति और दिमागी तवाजुन, 3 चीजों का कनेक्शन डायरेक्ट हमारे थूक से है। थूक की मिकदार बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी तो हमारी पाचन शक्ति खराब होगी, पेट गड़बड़ाएगा, या आंख की रोशनी खत्म होने लगेगी, या फिर दिमागी तवाज़ुन गड़बड़ाएगा, आदमी पागल सा होने लगेगा, बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करेगा, या नहीं बोलेगा, या गूंगा हो जाएगा, बोलने में दुश्वारी होगी। तो आपको बात समझनी चाहिए थी कि अल्लाह ने जबान दिया, जबान को थूकों से अल्लाह ने घेर दिया, और थूक को भी एक सही दिशा और क्वांटिटी देकर हम पर इतना बड़ा एहसान फरमाया कि अल्लाह ने हमको पागल होने से बचाया, हमारी बीनाई दुरुस्त की, अल्लाह ने हमारे हाजमे को ठीक रखा। सिर्फ थूक की क्वांटिटी देकर रब ने हमारे हाजमे को दुरुस्त रखा, हमारी बीनाई सलामत रखा, हमारा दिमागी तवाज़ुन बरकरार रखा। कल मैदान मेशर में हमारा रब अगर पूछ ले, बंदा जबान नहीं थूक के बारे में बता, हाथ नहीं थूक के बारे में बता, पांव नहीं थूक के बारे में बता, टांग नहीं थूक के बारे में बता, शरीर का दूसरा पार्ट नहीं, तेरे लुआब, तेरे थूक की मिकदार को मैंने जो नॉर्मल और मुतवस्सित रखा, बंदा बता कि उस थूक के बदले में तेरा क्या अमल था। हमारी पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, और ये लुआब की क्वांटिटी को जो अल्लाह ने मुतवस्सित रखकर हमको आपको पागल होने से बचाया है, इसी का सवाल अगर रब हमसे फरमा ले, हम में से कोई बंदा इसकी जसारत नहीं करता कि रब के सामने ये कह सके कि अल्लाह तूने जबान दिया तो ये इबादत, सर दिया तो ये इबादत, हाथ दिया तो ये इबादत, आंखें दी तो ये इबादत, लुआब दिया तो ये इबादत, टांग दिया तो ये इबादत, दिमाग दिया तो ये इबादत, फेफड़ा दिया तो ये इबादत, किडनी दिया तो ये इबादत। किडनी, ये इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, हम सबको अता फरमाई है कि आप इसकी कीमतों का एहसास नहीं कर सकते ऐसे नॉर्मल जिंदगी में। आज की तारीख में आप भागलपुर जाकर डॉक्टर के यहाँ जाकर देखिएगा, लाइन लगी रहती है साहब डायलिसिस कराने वालों की। डायलिसिस एक ऐसी पोजीशन पर और ऐसी सूरत में करानी पड़ती है जब आदमी की किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब हो जाए और वो आदमी जीना चाहता है, उसके बाद डॉक्टर उसको कहेगा कि भाई साहब अब आपकी किडनी जवाब दे दी है, अब आप जी नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी किडनी खराब हो गई है। अब मैं पहले बताऊं कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम है इंसानी बदन में जो खून है, खून को गलतों से दूर करना, खून को साफ करना, खून को प्यूरिफाई करना, जो फजलात खून होते हैं उसको पेशाब और पखाने के जरिए निकाल देना। इतना बड़ा काम सिर्फ और सिर्फ किडनी का होता है। हम जो भी खाते हैं, खाना जो खाए, उस खाने में जो फजलात होते हैं, जो गंदगी होती है, जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारियां होती है, जो खराब चीजें होती है, उन सब को पचाकर प्यूरिफाई करके अच्छा खून को अलग और खराब चीज को उससे अलग करके पेशाब के जरिए बहा देना, ये सिर्फ ये काम किडनी का है। अब जब किडनी खराब होती है, वो आदमी डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर मैं जीना चाहता हूँ, डॉक्टर मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर कहेगा बाबू अगर तुझे जीने का शौक है तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 मरतबा तुझे डायलिसिस कराना होगा। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ही बार में खून सारा हमारे बदन से निकाला जाता है, एक नली से निकाला जाता है, मशीन में डाला जाता है, मशीन वो खून साफ करती है, फिर दूसरी नली और दूसरे पाइप से वही खून एट दैट टाइम उसी वक्त वो खून को साफ करके वो मशीन के जरिए डॉक्टर्स हमारे बदन में डालते हैं। अब वो 8 घंटे 7 घंटे लगते हैं, हफ्ते में 2 बार, एक बार डायलिसिस कराने में कम से कम 10,000, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराएंगे तो 20,000,
हफ्ते में 20,000, महीने में आप सब हिसाब लगाते रहिए कितने लाख लगेंगे। साल भर जिंदा रहें तो जमीन बेचना पड़ेगा, दौलत सारी खत्म होगी, कर्ज में मुब्तला हो जाएंगे, जेवरात बेचने पड़ेंगे। अब जिसकी किडनी खराब हो जाए वो आदमी अगर कायदे से 5 साल जिंदा रहना चाहेगा, कौड़ी की जमीन भी उसके पास नहीं रहेगी, करोड़पति होगा, खाकपति बन जाएगा, करोड़ों में पैसे उसके बैंक बैलेंस होंगे, सारा पैसा खत्म, सारी दौलत खत्म, कर्ज में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों की महंगी फीस उसे हफ्ते में देनी पड़ेगी, डॉक्टरों को पैसे देने पड़ेंगे, तब वो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा के जिंदा रहेगा। पता चल गया ये किडनी इतनी बड़ी नेमत है। अब उस किडनी जब बीमार पड़ गई तो हफ्ते में 2 बार हमें डायलिसिस कराना होता है। ये मशीन से खून साफ होता है, ये मशीन खून साफ करती है। हमें सोचना चाहिए जो मशीन हमारा खून साफ करती है, उस मशीन से खून साफ करने में 8 घंटे 10,000 रुपया 10 डॉक्टर्स उसमें एक साथ काम करते हैं, तब एक मर्तबा हमारा खून साफ वो मशीन करती है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, उसी काम के लिए अल्लाह ने एक नहीं हमारे शरीर में 2-2 डायलिसिस मशीन अल्लाह ने फिट कर दिया है। मगर रब ने एक पैसा नहीं मांगा, रब ने कभी नहीं कहा कि मैंने तेरा खून साफ किया तू मुझे 10,000 दे दे, मैंने तेरा खून साफ किया तू मुझे 20,000 दे दे। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि अल्लाह ने वो बड़ा काम करते हुए हमारे शरीर में हमारे खून को साफ करने के लिए किडनी की सूरत में 2 बड़ी डायलिसिस मशीन दे दी। मगर इस मशीन का सवाल अल्लाह नहीं फरमाएगा कि बंदा मैंने तुझे डायलिसिस मशीन दिया, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने कौन सा अमल किया। पूरे कुरान में आप मुताला करें, कुरान में ये नहीं कि मैंने आंख देकर तेरे ऊपर एहसान किया, हाथ देकर एहसान किया, किडनी देकर एहसान किया, सर देकर एहसान किया, गुर्दा देकर एहसान किया। बिलाशुबा गुर्दा ये अल्लाह की नेमत है, मगर अल्लाह ये नेमत नहीं बता रहा। बिलाशुबा ये किडनी अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमत है, मगर अल्लाह नहीं कहता कि मेरी नेमत है। ये पांव अल्लाह का एहसान, मगर अल्लाह नहीं कहता कि ये मेरा एहसान। ये हाथ अल्लाह का एहसान, मगर अल्लाह नहीं कहता कि ये हाथ तेरा मेरा बड़ा एहसान है। बिलाशुबा ये सारी चीजें, ये दौलत, ये पैसा, ये शोहरत, ये जमीन, ये जायदाद, ये शरीर के सारे पार्ट पुर्जे ये अल्लाह की जानिब से है। मगर अल्लाह नहीं कहता कि बंदा तेरी दौलत मेरा एहसान, तेरा माल मेरा एहसान, तेरा पैसा मेरा एहसान, तेरा शरीर मेरा एहसान। हाँ, एक मर्तबा जब बारी एहसान जताने की आई तो रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कहता बंदा तेरा शरीर मेरा एहसान है, मगर इस पर मुझे फख्र नहीं। तेरी दौलत मेरा एहसान है, मगर इस पर मुझे फख्र नहीं। तेरे शरीर को ठीक करना ये मेरा काम और मेरा एहसान है, मगर इस पर मुझे फख्र नहीं। मुझे फख्र है तो मैंने जो तुझे तेरी इस्लाह के लिए, तेरी दुनिया और आखिरत को बर्बाद होने से बचाने के लिए मैंने जो अपना नबी दिया, ये नबी को देकर मुझे सबसे बड़ा एहसान दिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। सबसे बड़ा एहसान, किडनी से बड़ा एहसान हुजूर की जात, फेफड़े से बड़ा एहसान हुजूर की जात, हमारी संपत्ति से बड़ा एहसान हुजूर की जात, हमारी पूरी दौलत, पूरी जायदाद से बड़ा अल्लाह का एहसान अल्लाह के नबी की सूरत में जो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया है। अगर रसूल नहीं आते इंसानियत को हम नहीं समझ पाते, नबी नहीं आते आज बेटियां आज भी गाड़ी जाती। आपने मुझसे पहले खतीब से सुना था और भी बहुत जगह आपने सुना होगा कि बेटियां गाड़ी जाती थी। माओं को लोग बाजार में जाकर जिस जमाने में बेचते थे, उस खुराफात से आज़ादी दिलाने के लिए अल्लाह के रसूल ने जो सबसे बड़ा मुहिम का आपने आगाज फरमाया था, आज तक की दुनिया की तारीख में इनकलाब लाने के लिए इतना बड़ा स्टेप दुनिया में किसी ने नहीं उठाया जो इंसानियत की भलाई के लिए अल्लाह के रसूल ने कभी शराबबंदी का ऐलान, कभी जुआबंदी का ऐलान, कभी बेटियों को बचाने की बात है, कभी औरतों को इज्जत दिलाने की बात है, कभी माओं को इज्जत दिलाने की बात है। अल्लाह के रसूल ने जिस जमाने में स्थापित फरमाई, उस जमाने में दूर
दूर तक कहीं भी बेटी की इज्जत का कोई सवाल ही नहीं था। बेटी पैदा होने के बाद 40 दिन तक जिस जमाने में लोग अपने घर में अपने आप को कैदोबंद की जिंदगी में गुजार कर वहीं बंद कर लेते और कहते नहीं निकलना बाहर, अगर कोई जान लेगा कि ये बेटी वाला है तो लोग थूकेंगे, बोलेंगे कैसा मनहूस आदमी है कि इसके घर में किसी बेटी की पैदाइश भी है। जिस जमाने में 40 दिन तक एक भाई अपने को किसी बहन का भाई नहीं बताता, उस जमाने में सरकार ने एक ऐसा माहौल बर्पा फरमा दिया कि हर बाप चाहता था कि मैं भी किसी बेटी का बाप बन जाऊं, हर भाई चाहता था कि मैं किसी बहन का भाई बन जाऊं, हर बेटा चाहता था कि अब मेरी सारी कामयाबी मेरे माँ के कदमों के नीचे है। आज अगर बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करता है, एहसान सरवरे कायनात का है। आज अगर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, एहसान पैगंबर इस्लाम का है। आज अगर एक भाई अपनी बहन के लिए दिल्ली पंजाब में खट कर उसकी शादी का इंतजाम करता है, एहसान सरवरे कायनात का है। मुस्तफा करीम न आते तो आज भी भाई अपनी बहन से मोहब्बत नहीं करता, आज बाप अपनी बेटी के लिए मोहब्बत नहीं करता, आज मोहब्बत का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज भी वही इंसानियत से दूर वाली जिंदगी हम गुजारते जहां कोई किसी का नहीं होने वाला। मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा माहौल स्थापित फरमाया था। सिर्फ आपने लोगों को कलमा नहीं सिखाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने नमाज का खुगर बना दिया, लोगों को रोजे का पैगाम दे दिया, लोगों को जन्नत और जहन्नम की बातें करके लोगों को नमाज, रोजा, हज और ज़कात के आपने पैगाम दिए। हाँ, आपने जहां नमाज की बातें की, जहां आपने रोजा दुनिया को सिखाया, जिस मंच से आपने दुनिया को हज और ज़कात की अहमियत बताई, उसी मंच से सरकार दो आलम ने बीवी की मोहब्बत भी एक शौहर के दिलों में डाल दी। उसी मैदान और उसी माहौल में रहकर मेरे मुस्तफा ने एक बेटे को माँ की अहमियत का एहसास भी दिलाया। उसी माहौल में मेरे नबी ने शौहर को यह भी बताया कि तू अपनी बीवी को मार नहीं सकता। आप अंदाजा फरमाए कि जब बेटियां गाड़ी जाती थी, गाड़ी जाती थी, जब माँ बेची जाती थी, माँ का ताल्लुक हमसे आपसे अपने डीएनए से होता है। माँ, बहन, बेटी, सुनिए गौर से, माँ, बहन, बेटी, इन तीनों के बारे में आपने सुना है कि बेटियां गाड़ी जाती, बहनों के हुकूक लिए जाते। माओ को ओकास के मेले में 3 सगे भाइयों ने अपनी माँ को 900 दिरहम में बेच दिया था उस जमाने में। फिर 300 दिरहम तीनों भाइयों ने आपस में वो तीनों भाई बांट लिए। तो आप बताइए कि माँ, बहन, बेटी ये हमारे खूनी रिश्तेदार होते हैं। माँ का ताल्लुक हमसे हमारे खून से होता है, बहन का ताल्लुक हमसे हमारे डीएनए से होता है, हमारी बेटी का ताल्लुक हमसे हमारे खून से होता है। बहन हमारी कौन होती है? हमारी ब्लड रिलेटिव होती है। बेटी हमारी खूनी रिश्तेदार है, माँ हमारी खूनी रिश्तेदार है। माँ का ताल्लुक हमसे खून से, बहन का ताल्लुक हमसे हमारे खून से, बेटी का ताल्लुक हमसे हमारे खून से। अब बताइए, जब बहनें गाड़ी जाती हो, जब माएँ मार खाती हो, जब बेटियां गाड़ी जाती हो, तो उस जमाने में बीवी के साथ क्या मामला होता होगा? क्योंकि बीवी का ताल्लुक खून से नहीं होता। बीवी एक एग्रीमेंट के तहत हमारे आंगन में आती है। बीवी का ताल्लुक हमारे ब्लड से नहीं, बीवी का ताल्लुक हमारे डीएनए से नहीं, बीवी का ताल्लुक हमारे खून से नहीं। वो दूर की रिश्तेदार है, वो हमारी ब्लड रिलेटिव नहीं होती, उनका ताल्लुक हमारे डीएनए से नहीं होता, वो हमारे डीएनए से मुताल्लिका नहीं है, इसलिए वो हमारी बीवी है, हमारी शरीक हयात है। वो एक एग्रीमेंट निकाह के तहत वो हमारे आंगन में आई है और निकाह के साथ वो हमारी मेहमान बनकर हमारे यहाँ है। जब चाहे हम उसे तलाक देकर भगा सकते हैं। माँ को 50,000 बार तलाक देकर भी एक बेटा अपनी माँ से जुदा नहीं हो सकता। बेटी को तलाक देकर भी निकाल नहीं सकता। बहन को तलाक नहीं दी जाती है, माँ को तलाक नहीं दी जाती है। माँ माँ है, मारे गाड़े प्यार करे कुछ भी करे, माँ माँ है। बहन के ताल्लुकात आपसे खत्म नहीं होंगे चाहे जो भी कर ले। बेटी के मामलात आपसे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि बेटी, माँ, बहन ये आपके खून से आप ताल्लुक रखते हैं, उनसे कभी अलग नहीं हुआ जा सकता है। मगर बीवी जिस तरह 3 बात कबिल तो हम बोल के उसको लेकर आ गए, 3 बार बोल के हम उसे वापस कर देते। एक एग्रीमेंट होता है। तो आप अंदाजा फरमाइए, जब माएँ मार खाती हो, बिकती हो और बेटियां गाड़ी जाती हो और बहनों के हुकूक जिस जमाने में छीने जाते हो, उस माहौल में बीवी के साथ क्या मामला होता होगा? 1500 साल पहले की तारीख हमें बताती है। जो शौहर मरता और उसकी बीवी बच जाती, तो लोग उस बीवी को अभागन समझकर मजमे आम के सामने ईंट और पत्थरों की बारिश से उस बीवी को मनहूस और अभागन का तमगा देकर उसे मजमे आम के सामने संसार करके उसे मार देते। या दुनिया ये कहती कि इसे जीने का हक नहीं, इसकी मौजूदगी में इसके शौहर ने
ने अपनी जान दे दी, इसका शौहर मर गया, इसका मतलब ये खातून अभागन है, ये मनहूस है, इसके जीने के रास्ते बंद कर दिए जाए, इनके जीने के हुकूक इनसे अलग कर दिए जाए, इनको मजमे आम के सामने लाकर मार दिया जाए। आप अंदाजा कीजिए बीवियों के साथ ये दुर्व्यवहार होता। जब हालत माहवारी में बीवियां होती, उनके रहने का इंतजाम अस्तबल में किया जाता, जहां पर जानवर बांधे जाते, जहां पर घोड़े बांधे जाते थे, जहां पर गाय बांधी जाती, वहां पर बीवियों को महवारी में रखी जाती बीवियां कि आप तुझे आंगन में हम रहने नहीं देंगे क्योंकि तुम महवारी पोजीशन में जी रही हो। इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से बेटियां सताई जाती, बहनें मार खाती और बीवियों को जलील दुनिया करती। उस माहौल में सरवरे कायनात ने बीवियों की मोहब्बत का जो चिराग शौहर के दिलों में रोशन किया था। आज तक की तारीख में दुनिया में जितने भी नेता आए, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। कोई कहता है बेटियों को हम बचा के दिखाएंगे, कोई कहता है बेटियों को हम पढ़ा के दिखाएंगे, कोई कहता है बीवियों को अपना हक दिला के दिखाएंगे। इसलिए हर मामले में, हर पार्टी इलेक्शन में जब भी देखेंगे, पार्टी का बड़ा नेता बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहता है बेटियां बचनी चाहिए, बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए कभी कहीं साइकिल दी जाती, कहीं पे कोई साहब लैपटॉप देता, कहीं पे कोई कन्यादान का पैसा देता, कहीं पर कोई घर बनाने का, कॉलोनी बनाने का पैसा और उसकी रकम कोई गवर्नमेंट देती ताकि बेटियां बच जाए, ताकि औरतों को इज्जत मिले, औरतों को सुरक्षा मिले। मगर ये सारी बातें औरतों के सुरक्षा के हवाले से आज तक की दुनिया की तारीख में जिसने भी की है, उसने सिर्फ पैगामात दिए हैं, अमल करके किसी ने दुनिया को नहीं दिखाया। आज भी हमारे हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े नेता, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, कोई बेटियों को बचाने की बात करता, कोई माओ को इज्जत दिलाने की बात करता, खुद बेटी उसके पास नहीं, खुद उसके पास उसकी मां नहीं। अभी से 2-3 दिन से मां का चर्चा चला हुआ साहब, हर टीवी चैनल पे मां मां मां। मां की इज्जत होनी चाहिए। किसी की मां को गाली देना, इसकी इजाजत ना कभी इस्लाम दिया, ना कभी कोई कभी दे सकता है। कतन हम इसके पक्षधर नहीं कि हम किसी की मां को गाली देंगे। मगर मैं पूछता हूं उस मां के बेटे से, अरे तुझे तेरी मां से मोहब्बत आज याद आई जब कोई मंच से तेरी मां को उल्टा पुल्टा कहा तो मां की मोहब्बत याद आ गई। मगर उस वक्त कहां थे जब तेरी 80 साल की बूढ़ी मां बेचारी अकेले गुजरात में रहती, तू दिल्ली में यहाँ अकेले रहता। मां की मोहब्बत का तकाजा यह है, बेटा चाहे बेटा चाहे पत्थर का उठा कर मजदूरी करता हो या महलों में सोता हो, कामयाब बेटा वो होता है जो अपने मां को सीने से लगाकर जिंदगी गुजारता है। वो बेटा कामयाब नहीं जो ऊंची कुर्सी पाने के बाद मां को त्याग देकर अपनी दुनिया अलग बना दे। इसलिए कहता हूं साहब, ये मां का चर्चा बहुत जोर शोर से चल रहा है। मां की बातें लोग करते मगर मां से मोहब्बत करके दुनिया को नहीं दिखाते। बीवी की बातें लोग करते, बीवी से मोहब्बत क्या होती है दुनिया का कोई नेता इसे अमल करके नहीं दिखाता। मगर इस तारीख इंसानियत में अकेले हमारे पैगंबर ने जहां जहां आपने पैगाम दिया, वहां वहां अमल करके भी दुनिया को आपने दिखाया। बेटियों की इज्जत की बातें आपने की, बेटियों को इज्जत दिलाकर आपने दिखा दिया। माओ की इज्जत की बात आपने की, अमल करके मां से मोहब्बत करके अदब करके आपने दुनिया को दिखा दिया। मां के आदाब क्या होते हैं, बीवी के आदाब क्या होते हैं, बहनों के हुकूक क्या होते हैं। स्वच्छता का अभियान, आज सब लोग स्वच्छता की बातें करते, मगर सही स्वच्छता दुनिया में कैसे आता है किसी ने नहीं बताया। इस्लाम के पैगंबर ने न सिर्फ स्वच्छता का पैगाम दिया बल्कि आपने अमल करके भी दुनिया को साफ करके भी अमली एतबार से दिखा दिया। बेटियों से मोहब्बत करके भी आपने दिखाया, यानी आपने पैगामात भी दिए और अमल करके भी दुनिया को आपने दिखा दिया। ये हमारे मुस्तफा है। आपने सिर्फ पैगामात नहीं दिए, आपने अमल करके दुनिया को बारी बारी से दिखाया। जब बीवी की मोहब्बत की बारी आई, सरकार दो आलम ने ऐसे जमाने में अपनी बीवी से मोहब्बत करके दिखाया। आप भी बीवी वाले जो हैं, जो शादी कर लिए हैं और अपनी बीवियों को मारते और पीटते हैं, अगर अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो आपके लिए एक बड़ा पैगाम है। आप कंप्लीट मुसलमान सिर्फ इसलिए नहीं हो जाते कि आप नमाज की पाबंदी करते हैं, रोजा रखते हैं, आपने हज कर लिया, 5 उम्रे कर लिए तो आप कंप्लीट मुसलमान बन गए। नहीं, मुस्तफा करीम ने जो मोहब्बत की बातें फरमाई है वो सिर्फ मां से मोहब्बत नहीं, वो बीवियों की मोहब्बत भी है। अगर आपने मां से मोहब्बत की और बीवियों को आपने मारा है, तकलीफ दिया है, आपकी बीवी आपसे दुखी है तो आप लाख अपने को कामयाब समझे, इस्लाम के पैगंबर की निगाह में आप कामयाब नहीं है। तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, रिफ़अत इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या पैगाम है। अगर सुभान आप अल्लाह। ससुर हैं तो आप बहू को सताने से बाज आ जाइए। आप अगर शौहर हैं, अपनी बीवी को मारने और पीटने और जराबा यजरिबो की पूरी गर्दान छोटी छोटी गलती पर करने से आप रुक जाएं, तब आप कामयाब शौहर हैं। ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। आज की तारीख में ये हमारा समाज इतना गिर चुका है। अगर शादी के एक हफ्ते के बाद, जैसा एक हफ्ता जैसे कंप्लीट हुआ, ससुर देखा कि मेरी बहू और मेरा बेटा एक प्लेट में खाना खा रहा है, और वो बुढ़िया घर की अगर देख ले, खास तौर पे बुढ़िया देखे कि बहू और मेरा बेटा एक ही साथ खाना खाता, उसी दिन वो बुढ़िया वो बम जो पाले रखती है एक हफ्ते से फोड़ देती है अचानक। अब बोलती मेरा घर अब यहीं से बर्बाद होना शुरू हो गया। उस बुढ़िया की क्या इस्लाह करूं मैं? कहीं ना कहीं वो हमारी माँ ही तो है। सबसे ज्यादा बहू की आमद के बाद घर में अगर किसी को तकलीफ होती है तो बुढ़िया को और बुढ़िया की बेटी को। ये दोनों अगर सुधर गए, अगर ये दोनों सुधर गए और इस्लाम को समझ गए और अपनी बहू को बहू की जगह पर बेटी समझने लगे, खुदा की कसम आदमी गरीब भी होगा अगर उसके घर में सास ससुर मिलजुल कर अपनी बहू को अपनी बेटी मान ले, वो इंसान गरीब भी होगा, अपनी गुर्बत में भी बादशाहत की जिंदगी गुजारेगा। और उसका बेटा पंजाब में 50,000, दिल्ली में 1 लाख और कलकत्ता में 5 लाख रुपया महीना कमाए, और उसकी बुढ़िया माँ अगर सही दिमाग वाली नहीं है तो उसके घर को जहन्नम के माहौल में तब्दील करने में 2-4 दिन का ही टाइम लगेगा, बुढ़िया कर देगी। खाना खाते हुए अगर देख ले तो जानते हैं क्या कहती है? बस हो गया, हमारा घर अब नहीं संभलेगा। 1 हफ्ता हुआ है, अब तो खाना भी दोनों साथे में खा रहा है। शादी के 1 हफ्ते के बाद लड़का बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को घुमाने ले जाता है, बड़ी मुश्किल से। कितने बहाने, खाला के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, शादी में जाना है, मरकी में जाना है, तब बेचारा अपनी बीवी से तन्हाई में कहीं घुमाने ले जाए। भाई उसका शौक है कि नहीं है? बीवी उनकी है, थोड़ी आज़ादी दो यार उनको, आप थोड़ी आज़ादी दो। अगर आपकी बहू और आपका बेटा आपस में उनके नहीं बनते हैं और आप घर के गार्जियन हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई ऐसा माहौल बनाएं कि मियाँ बीवी में आपसी ताल्लुकात जो उनके अच्छे हो जाएं। आपको ऐसा करना चाहिए तो उल्टे में आप आग लगा रही है। हम लोग भी मुतासिर हुए हैं, न जाने कितने घर जल गए इस मामले में। और वो सास सोचती है क्या कि ये खाना कहाँ का सुन्नत है? अब मैं बताता हूँ, सुनो। अगर आपने शादी किया है या नहीं भी किया है और करने वाले हैं तो नबी की सुन्नत समझो क्या है। हुजूर फरमाते, आयशा, हजरत आयशा पानी पी रही है। खास तौर पे वो बूढ़े लोग सुने जिनको लगता है कि मियाँ बीवी का एक साथ एक प्लेट में खाना खाना सही नहीं है, उनको सुनना चाहिए कि कितना सही है और कितना सही नहीं है, उनको सुनना चाहिए। सरकार ने फरमाया कि आयशा पानी पी रही हो? हजरत आयशा कह रही, हाँ हुजूर पानी पी रही हूँ। आयशा, आधा गिलास पानी पीना और आधा मुझे देना, मुझे भी प्यास लगी है। कहिए सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा, आपने आधा गिलास पानी पीकर बचे हुए आधे गिलास पानी को हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर इसे लीजिए, पीजिए। सरकार उस गिलास को अपने होठों के करीब ले गए और चारों तरफ उस गिलास में अपनी आंखें घुमा घुमा कर देखने लगे, गौर से देखते देखते छोड़ दिए, फिर नीचे किए गिलास, फिर ले गए, फिर देखे, बगैर पिए फिर छोड़ दिए। सैयदा आयशा घबरा गई कि लगता है कि गिलास में कुछ गिर गया है क्या, कुछ कचरा गिरा होगा या पानी कम होगा या पानी खराब होगा। आयशा कहती, हुजूर आपने तो कहा था कि मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी दिया, गिलास में पानी मौजूद है, फिर आप पी क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ पीऊंगा? का क्या तलाश रहे हैं? का आयशा, मैं जो तलाश रहा हूं तू बताएगी? आयशा कहती, हुजूर फरमाए क्या तलाश रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं कि आयशा, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूं, गिलास भी सही है, पानी भी सही है, मगर मैं वो जगह तलाश रहा हूं जहां से तूने अपने होठों को लगाकर पानी पिया था। समझ में नहीं आया? इस जुमले में तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। नौजवानों के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है आज के जलसे का पैगाम। हुजूर ने फरमाया कि आयशा, पानी में तब पीऊंगा जब मुझे
वो जगह पता चल जाए जहां तूने होंठ लगाकर पानी पिया है, ताकि मेरे भी होंठ गिलास के उसी कोने से सटे जहां तेरे होंठ सटे थे। ये नबी की सुन्नत है। इसलिए मेरी बहनों, अपने शौहर से तुम भी बेपनाह मोहब्बत करो। अपने शौहर की मोहब्बत में तेरी कामयाबी है, ये तेरे नबी ने सिखाया है। सैयदा आयशा ने बताया है, सैयदा आयशा ने बताया कि बीवी को किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए, और हुजूर ने बताया कि शौहर की हैसियत से शौहर को कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। ये दोनों के आपसी ताल्लुकात अगर सही हो गए तो घर का प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, घर का प्रॉब्लम ये नहीं कि साहब आप अमीर नहीं है। अमीर और गरीब होना ये मसला ही नहीं है। घर में सुख शांति के लिए पैसा होना ये जरूरी नहीं है। अगर पैसा से खुशी आती तो जितने दौलतमंद थे सब के सब खुश होते और बिल्कुल अपनी सेटिस्फाइड जिंदगी गुजारते। मगर हम लोग क्या देखते हैं, जिनके पास जितनी दौलत होती है वो उतना परेशान होता है। पता चला दौलत, पैसा, बैंक बैलेंस, जमीन और जॉब, इन सारी चीजों की बदौलत इंसान को खुशी नहीं मिलती है। इंसान को सच्ची खुशी उनके घर के इंटरनल माहौल से होती है। अगर घर का माहौल इस तरह से है, आपस में बनता है, बाप में, ये शौहर से, बीवी से, सास ससुर में, सब में अगर आपस में मोहब्बत हो तो उस घर में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। अगर सब लोग मजदूर भी हैं तो उस मजदूरी की हालत में भी उनकी जिंदगी किसी बादशाह से कम नहीं होती। ये इस्लाम के पैगंबर ने हमें सिखाया है बीवी से मोहब्बत के बारे में। मगर अगर आप बीवी से आपने शादी कर ली और छोटी छोटी बात में बीवी को पीट देना, सब्जी बनाई नमक ज्यादा हो गया मार दिया, कपड़ा साफ की सही से नहीं की पीट दिया, माँ के घर जाने के बारे में बोल रही है और आप से इजाजत मांग रही है, आप पीट दिए, गाली दे दिए। अरे साहब वो लड़की आई है, आपको तो समझना चाहिए कि वो दूसरे की बेटी है। उस बच्ची ने अपना सब कुछ त्याग देकर आप जैसे कम अक्ल और बेअक्ल इंसान के घर को अपना लिया है। कम से कम आपको इस बात से खुश होना चाहिए था कि आपको वो पसंद कैसे कर ली। एक लड़का अगर गौर कर ले ये बात पे कि हमारे पास सब कुछ है, हमें कहीं जाना नहीं हुआ है, हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारा बाप है, हमारा भाई है, हमारी माँ है, हमारा समाज है, सब कुछ हमारे पास है। इसके पास क्या है? इसने सब कुछ छोड़ा है। इसने माँ छोड़ा, इसने बाप छोड़ा, इसने भाई छोड़ा, इसने जमीन छोड़ी, इसने समाज छोड़ा, इसने सब कुछ छोड़ा, दोस्त सहेली सब छोड़कर सिर्फ मैंने कबूल किया बोलकर मेरे निकाह में आकर मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आई। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है कि उनको ऐसी मोहब्बत से हम अपने घर में रखें कि मेरी बीवी गुर्बत की हालत में भी मुझे बादशाह समझे और अपने को रानी बनकर यहां जिंदगी गुजारे। ये भी इस्लाम के पैगंबर ने हमें सिखाया है। अगर आप इस्लाम के पैगंबर का 1500 साल जश्न आप मना रहे हैं तो इस जश्न को सेलिब्रेट करने वालों से यही गुजारिश है कि वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करें। हुजूर के पास 11 बीवियां थी। तारीख इंसानियत में जिन लोगों ने कलम चलाया और लिखना शुरू किया इंसानियत के डेवलपमेंट के बारे में, उसी तारीख बताने वालों ने ये भी सुनहरे हरों से लिखा और बताया है कि 11 बीवियों के शौहर मोहम्मद अरबी की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो ये बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर और ये उनकी बुनियाद में बहुत बड़ा योगदान देने वाली एक बहुत बड़ी डॉक्टर जो अमेरिका में पैदा हुई, लंदन में, उसके बाद हिंदुस्तान आई, डॉक्टर एनी बेसेंट उसका नाम है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। उसने लिखा था इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रोफेट ऑफ अरबी। वो कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, हर उस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल काम है। किस व्यक्ति के लिए? जो इस्लाम के पैगंबर की तारीख पढ़ा हो, उसके लिए मुश्किल है कि वो अपने दिल में उस इस्लाम के पैगंबर से ज्यादा किसी और से मोहब्बत रख सके। इसलिए कहा कि उसने, उनको पता था कि इस्लाम के पैगंबर ने हर एक को अलग अलग स्टेप करके हर एक को इज्जत दी है। अगर आप बेटा है तो माँ के आदाब भी इस्लाम के पैगंबर ने बताए हैं। हुजूर एक बार मस्जिद तशरीफ ले गए, हुजूर की सीरत सुनिए। आप मस्जिद नबवी ले गए, तशरीफ ले गए और सब सारे साहबा देख के खड़े हो गए। आप सबको खड़ा देखकर आप रोने लगे। साहबा घबरा गए कि लगता है मुझसे हम लोगों में से गलती हो गई किसी से, इसलिए हुजूर रो रहे हैं क्या? किसी ने पूछा हुजूर आपको किसने रुलाया, क्यों आप रो रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं कोई बात नहीं है। कहा क्यों रो रहे हैं?
कलो अदरकतु वालिदैया ओ अहदहुमा। आपने फरमाया काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, वो अना फी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में होता, वह करातु फीहा बिफातिहातिल किताब, और नमाज इशा में भी ऐसी पोजीशन पे होता जब मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, उस वक्त भी मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। ये हुजूर ने माँ के लिए बताया। अगर आपकी माँ अगर जिंदा है तो आपके लिए मैसेज, बड़ा मैसेज है। मेरे नबी ने माँ की मोहब्बत और माँ का मकाम जो बताया कि मैं नमाज में होता और माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। नौजवानों, 1500 साल जुलूस और जश्न की तैयारी करने वालों, आप खूब तैयारी करो, मगर 1500 साल पहले जिस शख्सियत की पैदाइश हुई और जिस शख्सियत ने अपनी पैदाइश के 40 साल की इंपॉर्टेंट जिंदगी गुजारकर उसके बाद जो बहैसियत पैगंबर आपने पैगामात दिए, आपकी 40 साल जिंदगी और 40 साल के बाद वाली 23 साल जिंदगी, जिंदगी के दोनों हिस्से में आपकी जिंदगी का एक एक कोने को अगर आप तलाशेंगे तो रोशन बाब और पैगाम आपको मिलेगा कि कहीं बेटियों को बचाने की बात है, कहीं माओ की मोहब्बत की बात है, कहीं बेटियों को, बहनों को हुकूक दिलाने की बात है, कहीं समाज को स्वच्छता कराने की देने की बात है, कहीं समाज को इनकलाबी माहौल देने की बात है। इस्लाम के पैगंबर ने ऐसे माहौल में कर दिखाया जहां उस जमाने में एक व्यक्ति के लिए करना मुश्किल था। और अगर आप 1500 साल उसी पैगंबर का जश्न मना रहे हैं, उन तमाम पैगामात पर अमल करना, उसको मानना, यह आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी है। हर बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करे तब उसके लिए 1500 साल जुलूस और जश्न उसके लिए बेहतर होगा। हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करे और उस बेटी के हुकूक जो होते हैं वो हर हाल में अपनी बेटी के हुकूक दे। इस्लाम के पैगंबर की लड़ाई क्या थी कि किसी बेटी का हक नहीं छीना जाएगा, मगर आज भी बाप अपनी बेटी के हुकूक छीनते हैं। ईमानदारी से बताइए छीनते कि नहीं? शादी कराने के बाद आपको किसने ये इजाजत दे दी कि आप चुपके से एक बेटे के एक दो रसगुल्ले और एक दो दिन की जियाफत और उसकी खिदमत से में आकर आप जाकर जमीन अपने बेटे के नाम कर देते और बेटी की याद तक आपको नहीं आती? ये बेटी का क्या हक मारना हुआ, बेटी के राइट्स जो आपने छीने हैं, ये बहुत बड़ी समाज की लानत है। आपको ये भी करना है जिस तरीके से आपने बेटा को पैदा किया, बेटे को पढ़ाया, आप बेटी पैदा किया, आप बेटी को भी पढ़ाया। जिस तरह बेटे की शादी आपने कराई उसी तरह बेटी की शादी कराने की जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह बेटे को जमीन आप देते हैं उसी तरह आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी दौलत में, आपकी संपत्ति में, आपके जायदाद में, आपकी सारी दौलत में आपके बेटों की तरह आपकी बेटियों के भी हुकूक है। अगर आपने चुपके से अपने बेटे से मोहब्बत में आकर उनके दो चार रसगुल्ले में बिक कर अगर आपने अपने बेटे को आपने जमीन सारी लिख दी उनके नाम पे, तो कल मरने के बाद वो बेटी आपका दामन पकड़ के कहेगी अब्बा आपने पैदा मुझे भी किया था मगर आपने मेरे हुकूक क्यों छीन लिए थे? अब्बा आपने मेरी परवरिश की थी, मेरे हुकूक क्यों छीन लिए थे? अब्बा आपने मेरी शादी करा कर दूसरों के घर के रवाना कर दिया और दूसरों की दहलीज पर अकेला छोड़कर आपने मेरी सारी संपत्ति मेरे भाइयों को क्यों दे दी थी? अगर आप बाप है तो आप तौबा कीजिए, नहीं देना हमको, हरगिज़ नहीं। हाँ, उसके लिए सूरत है, अगर किसी की बहन है, जिंदा है, आप भाई हैं, आप अपने बाप से कहिए अब्बा आप बाहयात हैं, आप बहन को बुलाइए, मैं बहनों को टोटल मिन जुमला 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये वो फला चीज मैं गिफ्ट कर रहा हूं और उनकी इजाजत लेकर मैं आपकी जिंदगी में उनकी सारी दौलत मैं आपसे रजिस्ट्री करवाना चाहता हूं। कोई बहन, एक बहन भी ये नहीं होगी जो अपने भाई को ये कहेगी कि मैं नहीं दूंगी। कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी हटाइए, ये कुर्सी ना हाँ कुर्सी बैठेंगे ही नहीं।
माशाअल्लाह नबी की महफिल में औलाद नबी की आमद हो गई है। बड़ा दिलचस्प माहौल हो गया है, क्योंकि जिस नबी की मैं बात कर रहा हूँ उसी नबी की औलाद यहाँ मौजूद है। मेरी बात अब ज़्यादा मजबूत होगी, मजबूत मानी जाएगी, चूँकि सैयदजादे की मौजूदगी में मेरी बात हो रही है। आप बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुने मेरी बात। बात समझ में आ रही है आपको? अरे बातें समझ में आ रही है ना? जितनी बातें मैं कर रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। बैठो बैठो बैठो। आप हजरात तशरीफ रखिए, हजरत अभी मौजूद रहेंगे। 15 से इंशाअल्लाह 20 मिनट मुसाफा तक मुआना मेरी का सब सुने। होगा। माहौल इधर उधर ना करें, सुकून के साथ तकरीर फरमाएं। हाँ, आप अपनी बेटी के हक मारते हैं और आप अपने को अच्छा बाप समझते हैं। कतन आप बेहतर बाप नहीं है। मुस्तफ़ा करीम ने बेटियों के हुकूक दिलाए थे। मुस्तफ़ा ने बेटियों के बहनों के हुकूक दिलाए थे। आपने बहनों के मकाम बताए, आपने बीवियों के मकाम बताया। आपकी जिंदगी में बीवियों से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए थी, हमने आपकी जिंदगी को पढ़ के सुना है, समझा है। तो जिस नबी का आप जश्न मना रहे हैं, उस मुस्तफ़ा ने हर एक एंगल से एक इंसानियत का पैगाम, कंप्लीट इंसानियत का पैगाम आपने जिस दुनिया को दिया वही दुनिया में हम रहते हैं। अगर आप उसी मुस्तफ़ा के मानने और जानने और उनके कलमा पढ़ने वाले हैं तो आप पर यह लाजिम और जरूरी है कि आपकी बेटी का भी हक कोई बाप नहीं मारे। हर बाप ये जान ले, कोई भाई अपनी बहन का कोई एक 8 आना पैसा भी हक अगर आपकी बहन का आपके पास है तो आप भी एक कंपल्सरी समझे कि मैं अपनी बहन का वो राइट्स, वो हक मैं उनको वापस कर दूं, चूंकि ये मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ा है। यही तो इस्लाम की खुसूसियात में से है साहब। यही तो हमारे मजहब की इम्तियाजी खुसूसियात है कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब में कलमा पढ़ने के बाद जो पाबंदियां आयत होती है, उन पाबंदियों में सबसे बड़ी पाबंदी है इंसानियत का हक। एक इंसान का दूसरे इंसान पर जो हक होता है उसकी पाबंदी कर रहा। यह हमारा मजहब सिखाता है कि हमसे कोई दुखी ना हो। यह हमारा मजहब बताता है हमसे एक इंसान को भी तकलीफ ना हो। सरकार दो आलम ने फरमाया कि जिस इंसान की जबान के जुल्म से, जिसके किरदार के जुल्म से, जिनकी जिंदगी में किसी दूसरे इंसान को कहीं भी कैसी भी तकलीफ हुई हो, वो इंसान कंप्लीट मुसलमान नहीं बन सकता। अगर वो कंप्लीट मुसलमान अपने को बनाना चाहता है तो उनकी जिंदगी में ये कोशिश हो कि उनकी पूरी जिंदगी में किसी इंसान को, किसी मुसलमान को कभी कोई तकलीफ ना हो। मगर यहां हमने तकलीफ देने की एक कंप्लीट जिम्मेदारी उठा ली है और अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने समाज को, अपने पड़ोस को, अपने मुसलमान भाई को हमने सर से पांव तक उन पर जुल्म और तशद्दुद की हमने बारिश करके ऐसी दुश्मनी की हवा हमने हमवार कर दी कि आज हम मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए। हमारे आपस में हमारे भाई से नहीं बनती और हम है कि जश्न मनाने में लगे हैं सरकार की आमद मरहबा। हाँ, सरकार की आमद मरहबा की खुशी क्यों है? क्योंकि आपने इंसानियत का पैगाम दिया, मानवता का पैगाम दिया, आदमियत का पाठ पढ़ाया। मगर वो पाठ हम पढ़े कहां, उस पर हमारा अमल कहां रहा? हमारा भाई को तो हमने सता के रख दिया, उन पर हमने तो ज्यादती कर दी, उनके हुकूक तो हमने ठग लिए, उनके खा लिए, उनको हमने परेशान कर दिया। अब सरकार की आमद मरहबा का फायदा हमें मिलने वाला नहीं। मुस्तफा की आमद का फायदा मुस्तफा के उस गुलाम को मिलेगा जो मुस्तफा की आमद की बरकतों से मुस्तफा की जिंदगी के एक एक हिस्से पे अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब कराना चाहता है, जो मुस्तफा के पैगामात पे अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को चमकाना चाहता है। वही मुस्तफा का गुलाम यहां भी कामयाब है, वही मुस्तफा का गुलाम मरने के बाद कामयाब होगा। मुस्तफा के गुलाम की कामयाबी का कोई सवाल ही नहीं। जो गुलाम है वो कामयाब है, दुनिया में है, आखिरत में है। मगर पहले गुलाम तो बना जाए। गुलामी का तकाजा यह है कि वो अपने नबी की जिंदगी के एक एक हिस्से को गौर से समझे, उस पर अमल करे कि मेरे नबी ने कलमा के साथ साथ, नमाज के साथ साथ, रोजे के साथ साथ मेरे मुस्तफा ने हमको कौन सा पैगाम दिया। यही वजह है कि आपने कलमे का सहारा लिया था, मगर एक ऐसी दुनिया को आपने बदल दी जो पथरीली दुनिया थी, जो मुतशद्दिद दुनिया थी, जिस दुनिया में तबलीग करना, तौहीद की बात करना, एक अल्लाह का नारा लगाना इतना मुश्किल तरीन था कि हर घर में 50-50 हजार खुदा लोगों ने अपने से बना रखे थे।
उस माहौल में एक खुदा की बातें करके और लोगों के दिलों में एक खुदा का चिराग रोशन करना, ये बहुत बड़ी बात थी। 40 साल तक मेरे मुस्तफा ने क्या किया? 63 साल की जिंदगी थी। 63 साल में आखिर के 23 साल आखिर के, बाकी के 40 साल आपने क्या किया? 40 साल वही इंसानों को रिझाया, इंसानों को समझाया, इंसानियत का पाठ सिखाया, इंसानियत का मतलब बताया, आदमियत का पाठ सिखाया। आपने ये एहसास पहले दिलाया कि जबान को कभी भी झूठ से आलूदा नहीं करना चाहिए। आपने एक सही इंसानी किरदार में इंसान को मलबूस फरमाया। उस 40 साल के बाद जब जरूरत महसूस हो गई कि अब ये लोग पक्के इंसान हो गए, तब मेरे मुस्तफा ने उन लोगों के बीच में आपने ऐलान आम फरमाते हुए कहा, ए दुनिया वालों, अब मेरी उम्र 40 साल हो गई, अब तक मैंने अपनी पैदाइश या अपनी आमद का सही मतलब किसी को नहीं बताया था। आज मैं तुमको बताता हूं कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा, मेरी आमद क्यों हुई। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, दुनिया वालों, मेरी आमद का मतलब यह है कि मैं तुझे दीन सिखाऊं, अल्लाह एक है का मतलब बताऊं। तेरी पेशानियां जो आवारा हो गई, जानवर के आगे, सांप के आगे, सूरज के आगे, पानी के आगे, आदमी के आगे, जानवर के आगे, न जाने कहां कहां तेरी पेशानी झुकती है। अब वो तेरी आवारा पेशानी को एक अल्लाह की बारगाह में झुकाने में आया हूं। आपने ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, मैं तुझे एक अल्लाह का पता देने आया हूं। जैसे ही नबी करीम से ये तमाम पैगामात लोगों ने सुना, वो पूरा मजमा जो कुए सफा के किनारे, वो पूरा मजमा खड़ा था और उसमें जो आप पैगामात दे रहे थे, ये पैगाम सुनते ही सब उनमें से अक्सर लोग उस वक्त, उस टाइम वो सब नाराज हो गए। किसी ने कहा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये लगता है इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, नौज़बिल्लाह। किसी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा। लोगों ने दुश्मनी शुरू की, किसी ने मेरे नबी की गर्दन काटने की बातें की, किसी ने बेघर करने की बातें की, अजीबो गरीब तहरीकें चलने लगी। कोई और होता हिम्मत हार देता। इतनी दुश्मनियां मोल लोग लेने लगे, हर तरह से चारों तरफ से तरीके छिड़ गई कि अब इनसे कैसे निजात पाया जाए, इनको कैसे मक्के से हटाया जाए, इनको कैसे अपने समाज से अलग किया जाए। हर तरह से लोग तरीके छिड़ने लगे, मगर मेरे मुस्तफा ने सब्र और तहम्मुल से आपने काम लिया और अल्लाह के पैगामात को हर इंसान के लिए जरूरी करार देते हुए आपने उस तहरीक को चलाना शुरू किया। लोगों ने, एक टाइम ऐसा भी आया, लोगों ने कहा, हुजूर, ये आप इन लोगों के लिए बद्दुआएं क्यों नहीं करते? ये आप पर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं और आप इनके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं। ये लोग आपका रास्ता रोकते हैं, कांटे बिछाते हैं और आप इनके लिए भलाइयां चाहते हैं, आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए। हुजूर, अगर एक बार कह देते, अल्लाह इन सबको बर्बाद कर दे, इन सबको तबाह कर दे, सरकार इशारा फरमा देते, एक झटके में वो तमाम लोगों का कलेजा फट जाता। हुजूर चाहते उतबा और शैबा का गर्दन की, उतबा और शैबा की जिंदगी खत्म होती और उसकी गर्दन ऑटोमेटिकली कट जाती हुजूर के सिर्फ चाहने से। मगर हुजूर से कहा भी गया था कि आप चाहते क्यों नहीं। जिस नबी की उंगली के एक इशारे से शाम तो टुकड़े हो गए, जिस मुस्तफा के चाहने से सूरज वापस हुआ था, जिस नबी के इशारे से चांद तो टुकड़ा हुआ और पत्थर कलमा पढ़ने लगे, उस नबी का इशारा होता, उतबा का कलेजा फट जाता, अबू जहल का सीना चाक हो जाता, शैबा तबाह बर्बाद हो जाता, दुश्मनाने इस्लाम की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। लोगों ने मुतालबा भी किया था, हुजूर आप इन लोगों को बर्बाद कर दीजिए, इनको तबाह बर्बाद कर दीजिए। क्यों नहीं इन्हें बर्बाद करते, क्यों नहीं इनकी बर्बादी के लिए अल्लाह से मुतालबा करते। सरकार सुनते ही आपने फरमाया, हाँ मैं देख रहा हूं ये लोग मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं और तुम लोग चाहते हो कि मैं अल्लाह से बद्दुआ करूं, इन लोगों के लिए मुतालबा करूं कि अल्लाह इन लोगों को बर्बाद कर दे। ये तेरा मुतालबा है, मगर मेरी निगाहें देख रही है कि इन लोगों की किस्मत बदलने वाली है, इन लोगों के हालात बदलने वाले हैं, इन लोगों में चेंजिंग आने वाली है, इनमें तब्दीली आने वाली है। सरकार फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये बहुत ज्यादा दिनों तक
हमारा दुश्मन नहीं रहेंगे। ये लोग जो आज हमारा दुश्मन है एक दिन दोस्त बन के रहेंगे। सरकार ने एक आश्वासन दिया था, एक उम्मीद दिखाई और बताई थी, और हुजूर की जिंदगी में ही वही 23 साल जिंदगी में दुनिया ने देखा जिन लोगों ने मेरे मुस्तफा पर पत्थरों की बारिशें की थी, उन लोगों के अंदर नबी की तबलीग का ऐसा शानदार असर आया कि नबी की जिंदगी में पत्थरों की बारिश करने वाले हुजूर पर दुरूदों की बारिशें करते नजर आने लगे। नमाज रोकने की बात करने वाले नमाज की तबलीग करते हुए नजर आने लगे। हुजूर की तबलीग का ऐसा शानदार असर हो गया कि माओ को बेचने वाला माओ से मोहब्बत करके उसी बिकी हुई मां के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत खोजने लगा। बेटियों को गढ़ने वाला उसी बेटी से मोहब्बत करके अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी तलाशने लगा। बहनों के हुकूक छीनने वाला शौक से अपनी बहनों को हुकूक देने लगा। उसी नबी की जिंदगी में इतना शानदार असर नबी की तबलीग का उन लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ा कि दुनिया बदलने लगी। अब फिर कहीं से कोई दुश्मन नहीं। नबी की जिन लोगों ने गर्दनें काटने की बातें की थी वही लोग उसी नबी के नाम पर अपनी गर्दन कटाते हुए नजर आने लगे। ये मुस्तफा की तबलीग का शानदार असर अरब के उन पत्थर दिल लोगों के दिलों में पड़ा था। हुजूर ने सब्र किया था, हुजूर ने एक जिम्मेदारी के साथ इस्लाम की तबलीग की, और एक न एक दिन उस तबलीग का ऐसा शानदार असर हुआ कि अरब से वो तबलीग और वो तब्दीली शुरू हुई। वो तब्दीली धीरे धीरे पूरी दुनिया की जरूरत बन गई, और आज हालात ये हो गए कि दुनिया का हर शानदार दिमाग वाला, हर पढ़ा लिखा इंसान, चाहे जिस मजहब का मानने वाला है, वो इस बात का तभी जबान में ही सही वो इकरार करता है, वो इसका कायल है कि पूरी दुनिया को अगर किसी ने शांति दिया है तो कोई और नहीं, वो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी। नारे तकबीर। आपकी आवाज को क्या हो गई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मोहम्मद, पैगाम मुस्तफा, सरजमीन खानपुर, आमदे औलादे रसूल, 1500 साल जश्न आमदे रसूल। बात समझ में आ रही है? हुजूर ने दुनिया बदल दी, हम उसी हुजूर के मानने वाले हैं। हम भी अपना समाज बदल दें, हुजूर के बताए रास्ते पे चलते हुए 2 से 5 साल आप अमल करें, रास्ते पे नबी के फरमान पे अमल करें, इंशाअल्लाह वो गैर मामूली तब्दीली आपके समाज में आप देखेंगे। आप जुलूस निकालते हैं, आप उस जुलूस से लोगों को ऐसा सटीक पैगाम अपने किरदार से और जुलूस के तौर तरीके से आप दे दें कि दुनिया को यह बात समझ में आ जाए कि ये फर्क होता है जुलूस मुसलमानों के जुलूस में और गैर मुस्लिमों के जुलूस में। कि मुसलमानों का जुलूस जिस समाज और जिस आबादी से निकलता है, खुशबुओं से वो आबादी महक उठती है, और दूसरों के जुलूस जिस आबादी से निकलते हैं वहां पत्थरों और ईंटों की बारिशें होने लगती। आप जुलूस में डीजे, डीजे का मतलब आम डीजे नहीं होता, वरना तो डीजे पर ये सब भी आ जाए, यही सब सामान रखा रहता है उसमें। डीजे का मतलब हुआ कि आप ये सामान बाजा अगर जरूरत महसूस कर रहे हैं तो एक आप रख लें, मगर वो म्यूजिक वाला, मिक्स वाला, वो आरिफ भाई को सब मालूम है, वो सब जो चलाते हैं आप लोग, वो उसमें जो 2-4 अशार जो काबिले गिरफ्त अशार आजकल जुलूस में चला जाते हैं, किसी को धमकाने वाले, किसी को मारने वाले, आए हम मुसलमान हैं, दिखा देंगे, बदल देंगे दुनिया। क्या बदल देगा तू रे? क्या बदलेगा तू? एक शेर डीजे में चला के तू दुनिया बदल देगा? वो कोई नकीब कभी किसी जगह कहा होगा, 2-4 पैसे मिले होंगे, लोगों ने डाल दिए, उसको अपनी जरूरत समझ लिया लोगों ने। अरे अपने किरदार से दुनिया को बदलो। आप एक सादगी के साथ आप जुलूस में जाए ना, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि गैर मुस्लिम रुक कर अदब से वो पहले सुनना चाहेगा कि किनका नाम ले रहा है। जिस दिन जान जाएगा कि ये जुलूस में लाखों की तादाद में निकलने वाले सर पे टोपी और जबान से या मोहम्मद के नारे इनके हैं, तो कहने पे मजबूर होगा कि जिस नबी का नाम लेकर लाखों की तादाद में मुसलमान निकल रहे हैं, जब इनके किरदार इतने अच्छे हैं, तो जिस नबी का नाम लेता है उनका किरदार कितना अच्छा होगा। या रसूल अल्लाह, हमारा नबी, हमारा नबी
हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, जरा जोर से, हमारा नबी, 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 हमारा रसूल। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। ये सरकार सरकार शहबाज के इलाके का नौजवान है। एक सांस में किसी खतीब से कम नारे नहीं लगाता है। माशाल्लाह, बड़ी बात है। अच्छा, आपने ये वाकई में बहुत अच्छा माहौल आपका है। मगर ये बेदारी अगर आप हर जगह रखें, नौजवानों में खास तौर पे, आपके हमारे जुलूस का मतलब किसी को चिढ़ाना नहीं होता है। हमारे जुलूस का मतलब है हम अपने नबी के किरदार को अपने किरदार से बता दें। गैर मुस्लिमों को इसकी फुर्सत नहीं कि वो बुखारी शरीफ पढ़े। किसी को, आपको ही फुर्सत नहीं तो उनको क्या फुर्सत होगी। उनको इसकी चाहत नहीं कि वो कभी कुरान पढ़कर नबी को जाने। नबी का किरदार कुरान में, नबी का किरदार हदीस की किताबों में। मगर गैर मुस्लिम नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ना चाहते। वो क्यों पढ़ेंगे जब हम मुसलमान होकर कुरान नहीं पढ़ते, हम मुसलमान होकर नबी की हदीस नहीं पढ़ते, तो गैर कैसे पढ़ के नबी को जानेंगे। तो नबी को जानने का सबसे आसान तरीका क्या है, नबी को बताने का आसान तरीका क्या है कि आप कुरानी इंसान बन जाएं। आप कुरान के फरमुदात पे अमल कर ले और फिर अपने नबी के किरदार को अपने किरदार से दुनिया को दिखाए। तब दुनिया आपको देखकर यह महसूस करेगी कि जिस नबी की ये बातें कर रहा है, ये उसी नबी का चाहने वाला है, इतना सच्चा है। इसलिए ये इंसान सच्चा है तो इसका मजहब भी सच्चा है, इनका रसूल भी सच्चा है। इसलिए अपना माहौल, जुलूस, हर तरह से, हर आबादी के हर हिस्से में अपने आप को ऐसा मुसलमान बना कर रखें कि बहुत ज्यादा दुनिया को समझने में देरी ना लगे। आज भी इतनी बात तो है साहब कि मुसलमान होने के साथ साथ अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, मुसलमान है और चेहरे से लगते हैं क्या मुसलमान है। जो खानदानी शराबी भी होगा ना, वो मुसलमान को शक्ल से देखने के बाद वो शराबी ये कतन नहीं चाहेगा कि किसी मुसलमान जो शक्ल से मुसलमान है उसके साथ वो बैठे या शराब पिए। एहतराम करता है, वो जानता है कि मुसलमान है और इस्लाम में शराब हराम है और मुसलमान शराब से नफरत करते हैं। तो हम शराबी हैं तो हम मुसलमान के साथ बैठकर शराब क्यों पिएंगे। लोग इतनी इज्जत आपकी करेंगे। तो जिस दिन आप कंप्लीटली इस्लाम पे अमल कर देंगे, दुनिया का हर समाज आपको इज्जत देने के लिए तैयार होगा। न सिर्फ इज्जत देगा बल्कि हर समाज को इस चीज की दिलचस्पी होगी, वो तुरंत कलमा पढ़े, कलमा पढ़कर उसी नबी की गुलामी में आ जाए और उसी नबी की सब में, गुलामी के सब में अपने को खड़ा करके अपनी जिंदगी और आखिरत को कामयाब कर दे। हजरत मोहतरम, रात काफी हो गई। हुजूर सैयदी क़िबला तशरीफ फरमा है। मैंने कई तकरीरें इनकी सुनी हुई हैं। माशाल्लाह इनकी तकरीर सुनता हूँ तो इनके बड़े भाई साहब जो हमारे क़िबला हैं, उनके बड़े भाई साहब जो और बड़े क़िबला हैं, हर तरफ ऐसा लगता है कि अल्लामा साहब की तकरीर जो कैसेट की दुनिया में हम लोग सुना करते थे, रमज़ान शरीफ में जो मस्जिदों में तकरीर होती थी, शहरी के टाइम पे बजती थी, अक्सर हमारे गांव में तो बजती थी, आप लोग के यहाँ भी बजती होगी। बस वही याद आने लगती है कि काश वही आ जाए, वही वक्त आ जाए। तो ये बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े ख़ानदान के साहिब सजादा के साहिब हैं और औलादे वली हैं, खुद पीर हैं। इंशाअल्लाह ऐसे लोगों की बातें हम पर ज़्यादा असर करेंगी अगर आपने इनकी ज़ियाफ़त की है, हज़रत को आपने बुलाया है। ये बहुत बड़ी किस्मत आपकी, आप बहुत खुशकिस्मत है कि नबी की महफिल में एक औलाद नबी को आपने बुला लिया। ये बहुत बड़े कामयाब लोग हैं आप, माशाल्लाह। ये आपकी मेहनतें थी कि आपकी महफिल में शान भाई गया से आ गए, अरशद साहब बनारस से आ गए, आरिफ साहब कटियार से आ गए। इतने बड़े बड़े खतीब और शायर को आप लोगों ने मदू कर लिया, बहुत अच्छे हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो बातें होंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।